हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 22 मार्च और हम लोग पढ़ेंगे 21 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। साल 2011 में यूएन एडवाइजर जिम इलियन ने यूएन की महासभा में यह दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। 12 जुलाई साल 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह दिवस 20 मार्च को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को प्रसन्नता का महत्व समझाना, मानसिक शांति और संतुष्टि की ओर मोटिवेट करना। साल 2025 के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की थीम है देखभाल और साझाकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के मौके पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की गई है, जिसमें फिनलैंड लगातार 8वीं बार सबसे खुशहाल देश रहा है। अगर स्कोर पूछे तो 7.736। यह रिपोर्ट 147 देशों के लिए जारी की गई है। इस रैंकिंग में भारत का स्थान है 118वां। अगर स्कोर पूछे तो 4.389। साल 2024 में भारत इस रैंकिंग में 126वें स्थान पर था, जबकि साल 2023 में भी भारत इस इंडेक्स में 126वें स्थान पर था। इस इंडेक्स में हैप्पीनेस के लिए 6 पैमाने को आधार माना गया है, जिसमें पहला है सामाजिक समर्थन, दूसरा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, तीसरा जीवन प्रत्याशा, चौथा स्वतंत्रता, पांचवा उदारता और छठा भ्रष्टाचार। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे खुशहाल देश हैं। पहला फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क, तीसरा आइसलैंड, चौथा स्वीडन, पांचवा नीदरलैंड, छठा कोस्टारिका, सातवां नॉर्वे, आठवां इजराइल, नौवां लग्जमबर्ग और 10वां मैक्सिको। अब इस रैंकिंग में लास्ट से टॉप 5 देश को देखते हैं। तो पहला है अफगानिस्तान जो कि 147वें स्थान पर है, दूसरा सिएरा लियोन जो कि 146वें स्थान पर है, तीसरा लेबनान जो कि 145वें स्थान पर है, चौथा मलावी जो कि 144वें स्थान पर है और जिम्बाब्वे 143वें स्थान पर है। अब मार्च के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है हम एक साथ खड़े हैं। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एक्सेलरेट एक्शन। धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है धूम्रपान के आकर्षण को उजागर करना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है टीके सभी के लिए काम करते हैं। आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है देखभाल और साझाकरण।
अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी की गई है? G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई है, जो कि वर्चुअली तरीके से 18 से 20 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। दरअसल दिसंबर साल 2024 में एकजुटता, समानता और स्थिरता विषय के साथ दक्षिण अफ्रीका ने G20 की अध्यक्षता संभाली थी। इस बैठक में G20 देशों के साथ यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। यह बैठक व्यापार और निवेश कार्य समूह के लिए प्रस्तावित 4 बैठकों में से पहली बैठक थी। इसका समापन अक्टूबर 2025 में व्यापार मंत्रियों की बैठक के साथ होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। अब शॉर्ट में G20 को जानते हैं। तो G20 की स्थापना साल 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी पहली बैठक साल 2008 में हुई थी। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें 19 देश, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी संघ 2000 जो कि साल 2023 में इसमें शामिल हुआ था। इसके 19 सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। साल 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत द्वारा की गई थी। साल 2024 में ब्राजील द्वारा, साल 2025 में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जा रही है और साल 2026 में इसकी अध्यक्षता अमेरिका द्वारा की जाएगी। G20 का कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है और इसकी अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है। अगला सवाल है, हाल ही में स्केचर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। स्केचर्स एक शूज कंपनी है। अगला सवाल है, हाल ही में आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? आदर्श महिला हितैषी ग्राम पहल की शुरुआत हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इस पहल का उद्देश्य है प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत की स्थापना करना। पंचायती राज मंत्री SP सिंह बघेल तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा इस पहल का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। अगला सवाल है, हाल ही में RBI ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस। अगला सवाल है, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में किया जा रहा है, जो कि 17 से 23 मार्च 2025 तक चलेगा। इस विश्व कप में पुरुषों में 10 टीमें भाग ले रही हैं, जो कि 2 ग्रुपों में बांटी गई हैं, ए और बी। भारत ग्रुप बी में शामिल है, जबकि महिलाओं में 6 टीमें भाग ले रही हैं, जिसे ग्रुप डी और ई में बांटा गया है और भारत ग्रुप डी में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। अगला सवाल है, नौसैनिक अभ्यास वरुण का संबंध भारत और किस देश से है? एक्सरसाइज वरुण भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास है, जिसकी शुरुआत हाल ही में अरब सागर में हुई है। इस अभ्यास का आयोजन 19 से 22 मार्च 2025 तक किया जा रहा है। यह इसका 23वां संस्करण है। इस अभ्यास में विमान वाहक पोत INS विक्रांत और चार्ल्स डी गॉल, जो कि फ्रांस से है, के साथ लड़ाकू विमान, विध्वंसक फ्रिगेट और एक भारतीय स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी शामिल है। इस एक्सरसाइज की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस।
अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 20 मार्च। अगला सवाल था हाल ही में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025 किसके द्वारा आयोजित किया गया है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए आरबीआई। अगला सवाल था हाल ही में स्टुअर्ट यंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला सवाल था हाल ही में किस राज्य में राजीव युवा विकासम योजना शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए तेलंगाना। अगला सवाल था हाल ही में रमाकांत रथ का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवि। अगला सवाल था हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 118वें स्थान पे। अगला और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी हरमनप्रीत सिंह।